हेलो गाइस, मैं हूं मारी और स्वागत है आपका मेरी दुनिया फिल्म की फिल्माइश में। तो फाइनली चुगली गैंग में फाइट देखने को मिला। पता नहीं क्या सोचकर टॉप 2 में बिग बॉस ने डाला है एलिश को। ना उसके पास दिमाग है, ना ही कुछ है, ना ही थोपड़ा है, कुछ भी नहीं है। और बिग बॉस का जो फ्यूचर वो देखने का जो शक्ति है ना, हमको लगता है कि उनका फ्यूचर बहुत अंधकार में चल रहा है। जिस तरीके से वो फ्यूचर देखते हैं, ये बंदी मुझे टॉप 2 क्या, ये बंदी मुझे घर के अंदर ही रहना डिजर्व नहीं करती। चुगली के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। एंड छोटी छोटी बात पे रोना धोना। एंड बात करें अविनाश एंड करणवीर मेहरा का फाइट, वो दोनों का तो भाई लेवल ही अलग है। जिस तरीके से वो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, खैर दोनों का गलती था वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से करणवीर मेहरा बोले कि भाई तुमको तो शो से निकाला गया, वो भी एक लड़की ने बोल दिया तुमको कि भाई निकल जाओ, तो तुम निकल गए। तो ऐसी ऐसी बातें भी करणवीर मेहरा कभी कभी कर जाते हैं जो उनको उन पे सूट नहीं करता है। कभी कभी वो फ्लो में ओवर बोल देते हैं। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे पे इतने पड़े हुए रहते हैं, जैसे लगता है भूखे शेर की तरह एक दूसरे को नोच डालेंगे। जहाँ मुद्दा मिलता है आ जाते हैं दोनों लड़ने के लिए। तो घर में होता है गॉड पावर का टास्क, जहाँ पे पुतले बने हुए होते हैं एंड एक राक्षस का आवाज़ आता है। राक्षस की आवाज़ पे वो टास्क स्टार्ट होता है एंड उस पुतले में जिसका पुतला लास्ट में सेफ बचा रहे खांचे में, वो बन जाएगा गॉड पावर। तो सबने एक दूसरे का पुतला लिया एंड राक्षस के पास काटी पे लगा दिया, क्योंकि जिसको जो पसंद नहीं था वो ऑब्वियसली उसी का उठाएगा। एंड रीज़न अपना अपना दिया। तो इसमें जो श्रुतिका ने एलिश का नाम चुना, एलिश का पुतला लिया एंड उनका रीज़न ये था कि भाई आप है जो कि क्योंकि मैं तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ, तो तमिलनाडु का आप एक्सेंट का मजाक उड़ाते हो। तो भाई इस बीच हो गया एलिस एंड श्रुतिका का भयंकर झगड़ा, और ये झगड़ा बहुत देर तक चला गया। एंड मुझे भी लगता है कि श्रुतिका यहाँ पे सही थी, क्योंकि मैंने भी देखा था कि बहुत दफ़ा वो बोलती नज़र आती हैं एंड फिर उसको छुपा भी लेती हैं। ऐसे तो बहुत मजाक उड़ाती हैं श्रुतिका का एक्सेंट का, लाइक वो पटेटो बोलती है तो, एंड व्हाटएवर वो बोलती है तो। एंड वो बोलने की कोशिश भी की थी पुल के पास श्रुतिका ने उस चीज़ को लेकर के, लेकिन वहाँ पे भी उस चीज़ का मजाक उड़ाया गया। एंड दोबारा वो बोली भी कि भाई आपने मुझसे बोला क्यों नहीं। एलिश ने, भाई उसके पास खोपड़ी नहीं है, खोपड़ी क्या, खोपड़ी रहेगा तब तो उसके अंदर दिमाग आएगा, है ही नहीं, वो फेंक दी है, नाले में फेंक दी है। एंड इस बात को लेकर सीरियसली वो रोने लगी। ये कोई रोने का मुद्दा था? भाई आप गलत हो तब तो रो रही हो, और आपको इतना क्या चिढ़ मच रहा है? और इतनी कमीनी है ना वो, सीरियसली गाली दे रही है, बिचका गाली दे रही है। एंड बात करें अविनाश की, तो अविनाश जो बोलते हैं ना भाई, कभी कभी वो ओवर कर जाते हैं, लेकिन उनका जो मुद्दा रहता है ना वो वैलिड पॉइंट रखते हैं। लाइक हर एक कोई भी अगर बंदा कुछ बोला उसमें से एक एक वैलिड पॉइंट निकाल कर वो रखते हैं। एंड उन्होंने विवियान का पुतला लिया एंड उनको रेस से बाहर किया। एंड उनका जो रीज़न था एग्जैक्टली मैं भी सोच रही थी, अगर मैं उस घर में रहती तो मैं भी एग्जैक्टली सेम वही चीज़ बोलती। एंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही रहता है, वैलिड रहता है, एंड आपका सॉल्यूशन जो रहता है वो भी सही रहता है। बट ये होता है ना कि आप सारे मुद्दे जो ख़त्म हो जाते हैं फिर आप अपना सॉल्यूशन लेकर के आते हो, जिसका आपका सॉल्यूशन का अचार बनाना होता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आप सॉल्यूशन दो, लेकिन ओपिनियन पहले दो, ओपिनियन लोग सुने, देन आपका सॉल्यूशन आप दोगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और वो ज़्यादा से बेटर सबको लगेगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन ऐसा तो किसी को समझ में आने से रहा। लेकिन ये विवियान का बस यही है कि जब सब मुद्दा सामने से वो देख लेगा, आँख फाड़ के जुबा केसरी, एंड तब जाके थूकने जाएगा अपना सॉल्यूशन सबके मुंह पे। तो भाई सबने एक दूसरे का पुतला को जाके कांटे पे ठोक डाला। एंड जो भाई लास्ट में जिसका पुतला बचा वो थे हमारे वो थे हमारे आरफीन जी। आरफीन जी बन गए हमारे घर के गॉड, टाइम का गॉड बन गए। एंड अब उनके कंट्रोल में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों काल उनके कंट्रोल में है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही हुआ, टास्क हुआ। एंड चुगली गैंग का तो भाई 2 घंटे का चुतियापा चला, उन लोग का तो अलग ही चलते रहता है। पता नहीं बिग बॉस इतना हाईलाइट क्यों करते हैं, उन लोग का चुतियापा हम लोग को इतना सुनाते क्यों? मैं तो सीरियसली गाइस मेरा मन करता है मैं स्किप कर दूं जब मैं लाइव देखती हूँ, तो बट क्या करूँ, लाइव में मैं स्किप कर नहीं सकती एंड बाद में मैं देख नहीं सकती। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड देखते हैं कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आरफीन खान किस तरीके से निभाते हैं। ऐसे तो लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, लेकिन कभी कभी उनका जो पॉइंट रहता है बिल्कुल बेकार बकवास वाहियात रहता है। टिल देन गाइज मिलते हैं, बाय बाय गाइज।